जांच कमेटी ने अपनी जांच ही नहीं दी, एफआईआर तो बहुत दूर की बात होगी है। वो उल्टा ही हमें झूठा बोलने लग गए कि ये झूठ ही बोल रहे हैं। एफआईआर करने में इतनी ताकत हमारी लग गई है तो वो उनको सजा होने में क्या हो सकता है। हमें पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर वो बाहर रहे तो जांच को बिल्कुल प्रभावित करेंगे अपने पावर का इस्तेमाल करके। हमें ये था कि कोई पॉलिटिक्स ना कर जाए हमारे साथ में। जब कोई भी पॉलिटिशियन आया ही नहीं उसके बाद भी हमारे पास साथ पॉलिटिक्स करके हमें ऐसे दिखा दिया कि हम ही मतलब दोषी हैं। अभी वो बीजेपी में हैं, खुद वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, योगेश्वर जी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अभी उनके लिए मुझे नहीं लगता कि गेम प्रायोरिटी है। उनके लिए राजनीति पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में स्पोर्ट्स पर्सन है। राजनीति से स्पोर्ट्स पर्सन भी बच नहीं पाए हैं अभी। स्पोर्ट्स में वही तो हमारी प्रॉब्लम हो रही है। अभी स्पोर्ट्स में राजनीति इतना घर कर रही ना, इतना डीप तक घुस गई है ना, वो प्रॉब्लम कर रही है। रेसलर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हमारे साथ विनेश फोगाट है, विनेश जी से बात करेंगे। विनेश जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एफआईआर दर्ज हो गई, अब प्रोटेस्ट का आगे क्या? देखिए, अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, छोटा सा एक वो हुआ है, कदम बढ़ाया है न्याय की तरफ में। और अभी उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। हमारा वही है कि अरेस्ट करके उसके बाद में जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर एफआईआर करने में इतनी ताकत हमारी लग गई है तो वो उनको सजा होने में क्या हो सकता है। हमें पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जैसे अरेस्ट होने का प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा, उससे पहले आपकी क्या मांगे, क्योंकि तब तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर पाना? सॉरी, अरेस्ट होने का जो आपने बताया, तो अरेस्ट होने के लिए तो काफ़ी जांच होगी, लंबा प्रोसेस होगा, उससे पहले आपकी क्या मांगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हरासमेंट का कोई केस है, वो भी पॉक्सो लड़की ने अगर किया है तो उसमें अरेस्ट बनता है। और लड़कियों का शोषण हुआ है, कोई नॉर्मल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसके बाद में वो कर सकते हैं जांच। अगर उनको अरेस्ट करने के बाद में जांच करेंगे तो वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगा। अगर वो बाहर रहे तो जांच को बिल्कुल प्रभावित करेंगे अपने पावर का इस्तेमाल करके। आप बोल रहे हैं जांच को प्रभावित करने का, और आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की भी मांग की है रेसलर्स के लिए। देखिए, वो तो हमारी लीगल टीम ने बात की, हमारी अच्छी से बात इतनी हुई नहीं है क्या है, लेकिन जो भी है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसके आदेश का हम पालन करेंगे बिल्कुल। एक विनेश, मेरा ये सवाल था, 3 महीने पहले आपसे क्या वादे किए गए थे? जो अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग हुई और सब, उनमें क्या वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से आप लोगों को दोबारा उतरना पड़ा? देखिए, वादे ये हुए थे, उन्होंने बोला था कि हम 4 वीक्स में हम आपकी जांच कमेटी में जांच पूरी करेंगे और जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर हम एफआईआर करेंगे। तो उसके ऊपर हम एग्री हो गए थे, लेकिन जांच कमेटी ने अपनी जांच ही नहीं दी। एफआईआर तो बहुत दूर की बात होगी है। वो उल्टा ही हमें झूठा बोलने लग गए कि ये झूठ ही बोल रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोलने, मतलब मीडिया में देने लग गए कि सोर्सेज ने ऐसे बताया। सोर्सेज कौन थे? कमेटी के मेंबर्स थे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री था। तो वहाँ मतलब तकलीफ होनी स्टार्ट होगी कि हमें नहीं लगता ये न्याय देंगे। तब वहाँ से थोड़ी सी एक दर्द होने लग गया। लोग पूछने लग गए कि क्या हुआ आपके प्रोटेक्शन का, क्या हुआ? तो हमारे पास जवाब ही नहीं था कि हम मतलब हमने गलती की, हमने उनके ऊपर विश्वास किया, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। एक चीज़ और मुझे पूछनी है, जब 3 महीने पहले आप लोग आए थे प्रोटेस्ट के लिए, तब कोई भी राजनेता जो आता था आप लोग उसको मंच पर नहीं आने दे रहे थे। इस बार चीज़ें बदली हुई दिख रही हैं, राजनेता आ रहे हैं, मंच से भाषण भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। ऐसा क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपको लगा कि राजनेताओं को मंच पर आने देना? पहली बात तो ये, वो भाषण नहीं दे रहे, वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। और सभी देश के जितने भी लोग हैं वो सभी देशवासी हैं, बाद में वो राजनेता हो रहे हैं। लेकिन अगर वो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं या हम महिलाओं के पक्ष में वो खड़े हो रहे हैं तो वो एक अच्छी मैं बोलूँगी कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम स्पोर्ट्स को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और लास्ट टाइम जब हमने ये डिसाइड किया था तो हमें ये था कि कोई पॉलिटिक्स ना कर जाए हमारे साथ में। जब कोई भी पॉलिटिशियन आया ही नहीं उसके बाद भी हमारे पास साथ पॉलिटिक्स करके हमें ऐसे दिखा दिया कि हम ही मतलब दोषी हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं सभी का समर्थन लिया जाए, सभी की आवाज़ सुनी जाए, सबके आइडियाज़ लिए जाएं ताकि हमें न्याय मिल सके। जांच कमेटी में एक मैरी कॉम भी शामिल हैं, जांच कमेटी में योगेश्वर दत्त भी हैं, तो इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि जांच कमेटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है? देखिए, मैरी कॉम जी भी पहले एथलीट रही हैं, ऑलमोस्ट वो रिटायरमेंट के उस पर हैं। और अभी वो बीजेपी में हैं, खुद वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, योगेश्वर जी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अभी उनके लिए मुझे नहीं लगता कि गेम प्रायोरिटी है। उनके लिए राजनीति पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में स्पोर्ट्स पर्सन है। तो वो वहाँ पे एक लूप है। हम उनके उन्होंने जो अचीवमेंट्स दिया है उनका हम सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहेंगे एज ए एथलीट। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे नहीं लगता हम कर पाएंगे कभी भी। एक और मेरा आपसे सवाल था कि जो ये पूरी चीज़ हुई है, इसको ब्रजभूषण शरण की तरफ से लगातार रेसलर्स पर आरोप लगे हैं। जो भी रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हों, साक्षी हों या बजरंग पूनिया हो या और भी आपके साथ जो भी रेसलर्स जुड़े हुए हैं, कि ये पूरा मामला यूपी वर्सेस हरियाणा का बनाया जा रहा है, ये ब्रजभूषण शरण के आरोप हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, झारखंड से भी लोग आ रहे हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, यूपी से खुद आए हैं, यूपी से पूरी पंचायतें उठ के आई हैं।
अगर ब्रजभूषण की बातें सभी सच होती तो ये लोग हमारे सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं आते। देश अंधा नहीं है बिल्कुल भी, देश को भी सच्चाई दिख रही है, हमारा दर्द भी दिख रहा है, हमारी सच्चाई भी दिख रही है। तो वही है कि देखो हम देश के सामने रख रहे हैं चीज़ें। देश की न्यायालय से बड़ी कोई न्यायालय नहीं होती, उच्च न्यायालय हम पूरा भरोसा कर रहे हैं। तो जो भी होगा अभी उनके अंडर में है, और उसके बाद में जितना भी हम आगे का जो धरने का डिसाइड करेंगे तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे खाप पंचायत हैं, वो सब डिसाइड करेंगे। 6 दिन का आज आपको दोबारा जब प्रोटेस्ट चालू हुआ उससे आज 6वां दिन हो गया है। 6 दिन बाद आपकी एक बड़ी जीत की तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट में आपने FIR की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा है कि FIR दिल्ली पुलिस दर्ज करने जा रही है। अब रेसलर्स का आगे का क्या प्लान है? जैसे आपने बताया कि आपकी मांग है कि उनके ऊपर उनको जेल भेजा जाए, उसके बाद तब तक क्या प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और कैसे क्या होगा? प्रोटेस्ट बिल्कुल जारी रहेगा। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और आपने समर्थन की बात की थी क्रिकेटरों की, तो आज कई क्रिकेटर्स के बयान, इरफान पठान हो गए, हरभजन सिंह हो गए, या बाकी और भी लोगों ने आपके समर्थन में बात की है। अभी भी आपको लगता है कि समर्थन में कहीं ना कहीं कोई और भी लोगों को? देखिए ये तो बहुत ही कम मात्रा में लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहीं ना कहीं हमने उनको वहाँ तक उन तक अपनी बात पहुँचा पाए हैं कि देखिए हम सही बोल रहे हैं। और बाकी जो लोग अभी भी बचे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे सपोर्ट में। ये सिर्फ हमारे न्याय की, मतलब हमारी बात नहीं है, ये सिर्फ अन्याय और न्याय की लड़ाई है, स्पोर्ट्स पर्सन की है। वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, हम भी स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम अपने एथलीट के साथ में खड़े हों, उनकी बात सुनी जाए, उन पे विश्वास किया जाए, ना कि ये सिस्टम पे, ना कि ऐसे लोगों पे जिनके ऊपर पहले से ही 84 FIR दर्ज है। अब मेरे ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है, तो मेरे पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, या वो ब्रजभूषण है जिसके ऊपर 84 जो FIR है वो दर्ज हो रही है, उनके ऊपर किया जाएगा। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं, आप लोगों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, ब्रजभूषण शरण के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप हैं। इसके बाद लेकिन चूंकि राजनेता लगातार मंच पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो राजनीति वाला आरोप के पूरा प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण कर दिया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ों पर आपको क्या? देखिए तकलीफ होती है ऐसे कि राजनीति से स्पोर्ट्स पर्सन भी बच नहीं पाए हैं अभी। स्पोर्ट्स में वही तो हमारी प्रॉब्लम हो रही है अभी। स्पोर्ट्स में राजनीति इतना घर कर रही ना, इतना डीप तक घुस गई है ना, वो प्रॉब्लम कर रही है। और वो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एथलीट से बिल्कुल मैच नहीं करता। वो सिर्फ अपना वोट बैंक देते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें देखनी बंद हो जाएंगी तब हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स बढ़ेगा। विनेश, अभी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रेसलर विनेश फोगाट। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं जेरी। मेरा नाम है उदय भटनागर। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।